नमस्कार दोस्तों। मनी फार्मूला, पैसे की समझ और अमीरी का सही रास्ता। एपिसोड 9, एपिसोड 9। एसेट और लायबिलिटी क्या है? कौन आपकी जेब में पैसा डालता है और कौन निकालता है? आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष ज्ञानवर्धक श्रृंखला मनी फार्मूला, पैसे को समझने और सही फैसले लेने की कला। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था बजट क्या है और सैलरी को सही तरीके से मैनेज कैसे करें। हमने समझा सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं, जरूरी यह है हम अपनी कमाई को सही तरीके से मैनेज करें। लेकिन हम फाइनेंशियल एजुकेशन की एक ऐसी चीज समझेंगे जो आपकी पूरी सोच को क्या कर देगा, बदल देगा, बदल सकता है। आज हम बात करेंगे एसेट और लायबिलिटी, क्योंकि अगर आपको यह समझ आ गया कि कौन सी चीज आपकी जेब में पैसा डालती है और कौन सी चीज पैसा निकालती है, तो आपके फाइनेंशियल डिसीजन पहले से कहीं बेहतर हो सकते हैं। एसेट्स क्या होता है? आसान भाषा में समझिए, एसेट एक ऐसी चीज है जो आपके लिए आर्थिक मूल्य पैदा करती है या भविष्य में पैसा बनाने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या ऐसी संपत्ति जिससे नियमित इनकम मिलती हो, ये एसेट्स हो सकते हैं। केवल महंगी चीजें खरीद लेना उसे एसेट नहीं बना देता, यही बात समझाना बहुत जरूरी है। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी यानी ऐसी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें आपकी जेब से लगातार पैसा बाहर जा रहा है, जैसे लोन्स, क्रेडिट कार्ड का बकाया या ऐसी चीज जिनके लिए आपको लगातार खर्च करना पड़ रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि हर लोन खराब है, जैसा कि पहले हमने एपिसोड 7 में समझा था। कुछ लोन उपयोगी भी हो सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए यह फैसला मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत कर रहा है या कमजोर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है या वीक कर रहा है। एक आसान उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो लोगों के पास 10-10 लाख रुपया है। पहले व्यक्ति ने ऐसे जगह पैसा लगाया जहां उसे नियमित इनकम मिलती है। दूसरा व्यक्ति पूरा पैसा एक ऐसी चीज पे खर्च कर दिया जिसके लिए उसे हर महीने मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, फ्यूल और दूसरे खर्चे करने पड़ते हैं। दोनों के पास महंगी चीजें हैं, लेकिन दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन एक जैसी नहीं है, क्योंकि एक का पैसा उसके लिए काम कर रहा है और दूसरे का पैसा उससे और पैसा मांग रहा है। क्या घर एसेट है या लायबिलिटी है? यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं। इसका जवाब हमेशा एक जैसा नहीं होता है। अगर आपने घर खरीदा है तो उसमें आप खुद रहते हैं, तो आपके लिए वह एक रहने की जरूरत और संपत्ति हो सकता है। लेकिन अगर उस घर में एक बड़ा लोन, ईएमआई, मेंटेनेंस और दूसरे खर्च हैं, तो आपकी कैश फ्लो पर दबाव डाल सकता है। वही अगर प्रॉपर्टी में नियमित रेंटल इनकम आती है, तो वह आपके लिए इनकम जनरेट एसेट की तरह काम कर सकता है। इसलिए किसी चीज को सिर्फ देखकर यह मत कह दीजिए यह एसेट है। यह भी देखिए कि वह आपके पैसे के साथ क्या कर रही है। गाड़ी एसेट्स या लायबिलिटी, ये प्रश्न है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की कार है। क्या यह एसेट्स है? कार आपकी जरूरत पूरी कर सकती है, आपको सुविधा दे सकती है, लेकिन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और डिप्रिसिएशन का खर्च होता है। केवल इसलिए कि कार की कीमत ज्यादा है उसे वेल्थ क्रिएट एसेट नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी का इस्तेमाल बिजनेस या इनकम कमाने के लिए करता है,
तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट अलग हो सकता है। यानी चीज का नाम नहीं, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट समझना जरूरी है। रिच माइंडसेट क्या करता है? फाइनेंशियल सक्सेसफुल लोग सिर्फ यह नहीं सोचते कि मैं क्या खरीद सकता हूं, वह यह भी सोचते हैं मैं जो खरीद रहा हूं वह मेरे पैसे के साथ क्या करेगा। क्या वह मेरी इनकम बढ़ाएगा, क्या वह मेरे खर्चे बढ़ाएगा, या क्या वह भविष्य में वैल्यू पैदा करेगा, या सिर्फ मेरी लाइफ स्टाइल को महंगा बनाएगा। यही सोच धीरे धीरे फाइनेंशियल डिसीजन को बदलती है। एक छोटी सी आदत की शुरुआत कीजिए। आज घर जाकर अपने पास मौजूद सभी चीजों की एक लिस्ट बनाइए, फिर उन्हें 2 हिस्सों में बांटिए। मेरे लिए पैसा बनाने वाली चीजें और मेरे लिए पैसा खर्च करने वाली चीजें। अब देखिए आपकी फाइनेंशियल लाइफ में कौन सा हिस्सा बड़ा है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन आपके खर्चे करने वाली चीजें उससे भी तेजी से बढ़ रही हैं, तो आपको अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी पर दोबारा विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। आज का फाइनेंशियल चैलेंज, आज सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए, स्वयं से पूछिए, मेरे पैसे मेरे लिए काम कर रहे हैं या मैं सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा हूं? इस सवाल का जवाब आपकी फाइनेंशियल जर्नी की दिशा बदल सकता है। इस एपिसोड में सबसे बड़ी सीख, दोस्तों, अमीर दिखना या अमीर बनना दोनों अलग अलग चीजें हैं। महंगी कार, महंगा फोन, बड़ा घर और महंगे कपड़े आपको जरूरी नहीं फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाए। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तब बनती है जब आपकी इनकम का एक हिस्सा धीरे धीरे ऐसे एसेट्स में जाता है जो भविष्य में आपके लिए वैल्यू इनकम पैदा कर सके। याद रखिए, कमाई जरूरी है, बचत जरूरी है, निवेश जरूरी है, लेकिन यह समझना सबसे अधिक जरूरी है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। अगर आपको मनी फार्मूला का यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला एपिसोड आप सबसे पहले देख सकें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को प्रभावित करती है। इंश्योरेंस क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझने की सबसे बड़ी गलती। इन सभी को एपिसोड 10 में आसान भाषा में समझेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखाइए। जय हिंद, जय भारत।